अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इस बार बोला जा रहा है कि इसका डायग्राम लेवल करने के लिए आ सकता है, तो अगेन इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, हर्ट का डायग्राम। ठीक है, तो देखो, जब हम हर्ट के डायग्राम की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हर्ट है वो 4 चैम्बर हर्ट है। ठीक है, अब कैसे स्ट्रक्चर होता है वो मैं अगर समझाऊं थोड़ा, तो देखो, दिस इज आवर हर्ट, अगर हम सिंपली ड्रॉ करें तो ये हम हर्ट बोल सकते हैं। ठीक है, हर्ट में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो देखो, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 चैम्बर जो दिख रहा है तुम्हें, ये 4 चैम्बर है हर्ट के। ठीक है, अब ये कैसे होता है चारों चैम्बर, इसको थोड़ा समझते हैं। जो ये वाला चैम्बर है इसको हम बोलते हैं एट्रियम, ऊपर वाले दोनों चैम्बर, और नीचे वाले दोनों चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, एट्रियम दोनों ऊपर वाले को और नीचे वाले दोनों को वेंट्रिकल्स। अब इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अपने सामने देख रहे हैं ना, तो राइट हो जाएगा, लेफ्ट वाला राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारा, अगर हम इस डायग्राम में ड्रॉ करें तो दिस वन इज आवर राइट एट्रियम, दिस वन इज आवर लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज आवर राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज आवर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट है स्ट्रक्चर? अब देखो, इसके साथ लगा रहता है वेना कवा का स्ट्रक्चर। ठीक है, ऊपर एक वेना कवा और नीचे भी एक वेना कवा रहता है, ये वाला। ठीक है, तो जो ऊपर वाले वेना कवा है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कवा, जो नीचे वाला वेना कवा है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कवा। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, जो सुपीरियर वेना कवा है वो हमारे हार्ट के ऊपर वाला जो भी पार्ट है, इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आता है। ठीक है, और इन्फीरियर वेना कवा का क्या काम होता है कि जो हमारे हार्ट से नीचे वाले जो भी पार्ट्स हैं उनसे जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वो राइट एट्रियम में लेके आएगा। ठीक है, जैसे ही वो राइट एट्रियम में लेके आता है, यहाँ से ये सेप्टम होता है जो बेसिकली चारों चैम्बर को सेपरेट करता है, ये सेप्टम, इसको एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, इसको भी एट्रियल वेंट्रिकल सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, ये एट्रियल सेप्टम है और ये वेंट्रिकल सेप्टम है, बेसिकली बाउंड्री जो क्रिएट होते हैं हार्ट के बीच में उनको सेप्टम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि इसी सेप्टम में लगा रहता है एक वेल्व। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वेल्व। ठीक है, अब वो ट्राइकैस्पिड वेल्व क्या करेगा, इस राइट एट्रियम वाले ब्लड को भेज देगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फ्लो चला जाता है हमारा, राइट वेंट्रिकल से, ये सेप्टम हो गया, मैंने डिसाइड बता दिया था आपको कि ये सेप्टम डिवाइड कर देता है, और फिर ये राइट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा हमारा, इसके थ्रू, कोलुमनरी आर्टरी के थ्रू चला जाएगा फिर लंग्स में, और वहाँ पे उसका काम होगा जो कि हम देखेंगे। अभी तो हम बस पार्ट को समझ रहे हैं कि कैसे एग्जैक्टली इसका पार्ट रहता है। ठीक है, अब एक बार हमने राइट एट्रियम वाले पार्ट को समझ लिया, अब देखो, अब क्या होता है कि राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल हमें क्लियर हो गया। अब देखो, अब जब हमारा ये जो लंग्स था, इधर मान लो कहीं लंग्स था, ठीक है, लंग्स से आता है पोलुमनरी वेन, और ये पोलुमनरी वेन लेके आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पोलुमरी वेन लेके आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब अगेन अगर मैं हार्ट बनाऊं तो कुछ ऐसा है हमारा हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लगे रहेंगे, ये जो है हमारा आर्टेरियल वेंट्रिकल वेल्व है, यहाँ पे लगे रहते हैं हमारे पास आर्टेरियल वेंट्रिकल सेप्टम है जहाँ पे वेल्व लगा रहता है, इस वेल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, अब यहाँ से ये ब्लड जो है वो हमारे वेंट्रिकल्स में चला जाएगा ये पूरा। ठीक है, और फिर ये जो वेंट्रिकल्स है ना, ये कनेक्टेड रहेगा इधर से अरोटा से। ठीक है, और अरोटा फिर क्या करेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, और अरोटा से वो ब्लड जो होगा वो पूरे बॉडी में पहुंच जाएगा। इस तरीके से हमारे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा हार्ट का पार्ट, जिसमें आपको कुछ कुछ पार्ट याद रखने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। कि हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। ठीक है, उसके सेप्टम के बारे में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, सेप्टम मतलब बाउंड्री जो होते हैं हमारे, उनके बीच में वो पता होना चाहिए कि कैसे बाउंड्री क्रिएट होता है और कैसे इसका काम हो रहा है। राइट, ये हमने देख लिया कैसे कहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वेना कवा से आ रहा है, सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा से, ये हमने देख लिया। इसके बाद हमारी जो पोलमरी वेन है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोलमरी आर्टरी से गया था, मतलब कि राइट वेंट्रिकल से पोलमरी आर्टरी के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था लंग्स में, अब वहीं ऑक्सीजनेटेड होकर पोलमरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, और फिर ये अरोटा की मदद से पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा। ये था हमारा पूरा हार्ट का कहानी। तो ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लें, जिसको हम बोलते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो और इजी हो जाएगा। तो फटाफट से एक बार इसको भी समराइज कर लेते हैं हम। देखो क्या है हमारे पास, हमने डिस्कस किया अगेन कि हार्ट है, ये मान लो आपका हार्ट है 4 चैम्बर में, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल।
ठीक है। तो जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ गया, मान लो आप पहले एट्रियम में आ गया, सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से, ठीक है, ये आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी कहाँ पे, लंग्स में, ठीक है। अब लंग्स में वो लेके जाएगी। अब उस जो ब्लड है वो हमारा, उस ब्लड का क्या होगा, उस जो लंग्स में वो ब्लड गई है उसका फिर गैसियस एक्सचेंज की वजह से वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, यानी कि उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब जो जो ब्लड है ना उसको पल्मोनरी वेन कैरी करेगा और फिर उसको लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे और फिर अरोटा के मदद से फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं, सिंपल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो ये था वर्किंग ऑफ हार्ट का फंक्शन, ठीक है, और कहानी जो पार्ट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने थे वो, और वर्किंग ऑफ हार्ट हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया अच्छे से, ठीक है। एक और प्रोसेस होता है हमारा डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन का, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इन अ साइकिल ब्लड पासेस द हार्ट ट्वाइस, तो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी कि अगर एक साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आ रही है तो उस केस को हम बोलेंगे डबल सर्कुलेशन, ठीक है। कैसे, तो देखो ब्लड 2 बार कैसे आई, एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, दोनों हमारा जो भी ये था, एक जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर मैं ड्रॉ करके बताऊं तो देखो ये है हमारा हार्ट, ठीक है। अब ये है हमारे चारों चैम्बर, तो एक बार इसमें क्या हो रहा है, एक बार इसमें आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर और नीचे दोनों से, तो एक बार फर्स्ट बार ब्लड आया, ठीक है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया हमारे लंग्स में, और फिर लंग्स से वो ऑक्सीजनेशन होके उस ब्लड का आ रहा है राइट लेफ्ट एट्रियम में अगेन। तो एक बार तो ब्लड आया एक साइकिल में, ठीक है, और फिर लंग्स में गया और फिर लंग्स से वापस ब्लड में आया, यानी कि एक ही साइकिल में ब्लड 2 बार आ रहा है हमारे हार्ट में, इसीलिए हमारे बॉडी में कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फिशेस वगैरह हो गए, उसमें सिंगल सर्कुलेशन ही होता है, यानी कि ब्लड एक बार हार्ट में आता है और वहीं से पंप हो जाता है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा डबल सर्कुलेशन का, योग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने ऐसे समझा दिया आपको कि वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। यही हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया डिस्कस, डबल सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन ये है कि हमें 4 चैम्बर वाला हार्ट क्यों चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके पास 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट वाले भी हैं, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा क्या है कि हमें 4 चैम्बर हार्ट चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं थोड़ा। देखो, तो जो 4 चैम्बर हार्ट होता है ना, वो इजी कर देता है हमारा इस चीज़ का कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। अब जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमें अच्छे से एनर्जी मिल सकता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कंपैरिजन में, राइट। तो वो हो गया हमारा, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाई टू द बॉडी इन अ बेटर वे, समझ गए हम कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा, ठीक है, हाई इफिशियंसी होगी और ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को मिलेगा, इस वजह से रेस्पिरेशन फास्ट होगा, यानी कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो जल्दी से फुलफिल हो जाएगी हमारी, राइट। अब मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन, और जैसे जैसे ज़्यादा रेस्पिरेशन होगा वैसे वैसे हमें ज़्यादा एनर्जी भी प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा।